हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मंच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। तो आज परसेंटेज का हम 4 वीडियो हुआ था, आज 5वें वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। और 5वां वीडियो जो है वो किस पे है? जनसंख्या पर आधारित प्रश्न पे है। ठीक है, तो आइए समझते हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में कितने प्रकार से आते हैं और क्या क्या करने में कठिनाइयाँ होती है। ठीक है, तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हमारे एग्जाम में जितने प्रकार से आते हैं सारा अभी हम देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, ताकि उसके अनुसार हम अपनी क्या करें, क्षमता को और बढ़ाएं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर क्या करें। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पहला है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। किसी नगर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में उसकी आबादी क्या होगी, जबकि उसकी शुरू की आबादी कितनी है? 8000 है। तो पहले ये बेसिक से समझते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर तांत्रिक से समझेंगे। ठीक है, तो गांव की जनसंख्या शुरू में कितना दिया? 8000 थी। प्रारंभ में कितना थी? 8000। और गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से क्या बढ़ती है। और 3 वर्ष के बाद पूछा, यानी 3 साल में बढ़ेगी तो 5% प्रति वर्ष का मतलब है पहले साल बढ़ेगा 5% में कितना हो जाएगा? 105/100। दूसरे साल में 5% बढ़ेगा कितना होगा? 105/100। तीसरे साल में 5% बढ़ेगा कितना? 105/100। क्योंकि 5% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 100% होता है, तो 5% वृद्धि का मतलब हो गया 105%। अब इसको साफ कर लीजिए, तो देखिए 21 × 25 105, 20 × 25 100, 21 × 25 105 और 20 × 25 100, 21 × 25 105, 20 × 25 100। 0 0 0 कैंसिल हुआ और 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 कैंसिल हुआ। 21 × 21 × 21 करें कितना हो गया? 92 61। यानी गांव की जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 92 61। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं ट्रिकी से। ट्रिकी से कैसे लगेगा? 5% की वृद्धि होगी तो 5% बोलते हैं 1/20। तो वृद्धि हुआ, मेरी 20 पहले था, अब गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 21। यानी गांव की जनसंख्या पहले 20 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई 21। अब 21 हो गई। ठीक है, तो 3 साल है तो 3 बार ऐसे करना होगा, 20 से 21 दूसरे साल और तीसरे साल में 20 से 21। मेरे हिसाब से 20 × 20 × 20 कितना हो गया? 8000। 21 × 21 × 21 92 61। मेरे हिसाब से गांव की संख्या पहले 8000 थी और क्वेश्चन के हिसाब से भी क्या है? 8000 है, मतलब 1 टाइम है, तो इसका भी 1 टाइम कितना होगा? 92 61। इसका क्या होगा आंसर? आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नगर की, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए दिया एक गांव की आबादी 20%, एक गांव की आबादी है 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो घट रही है कि 5 से कितनी हो गई? 5 से हो गई कितनी? 4 हो गई। ठीक है, और पूछा 2 वर्ष की बात किया है, तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा? 5 से 4। ये पहले की बात होती है और ये कब की बात होती है? अब की बात होती है। तो पहले मेरे हिसाब से 5 × 25 25 थी गांव की संख्या और 4 × 4 16। पहले गांव की संख्या मेरे हिसाब से 25 थी, अब कितनी हो गई? 16। लेकिन क्वेश्चन बोला उसकी आबादी जो पहले थी वो 25 नहीं, कितना था? 10,000 था। तो 10,000 तो कितना गुना है? 25 × 4 सही 400 गुना ज्यादा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो आंसर कितना होगा? 400 गुना ज्यादा कितना होगा? 64 सही। गाँव की जनसंख्या अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 6400। ठीक है, अब आते हैं इसको बेसिक से भी बात कर लेते हैं। अगर इसको बेसिक्स लगाना होगा तो क्या करेंगे? तो हमको 10,000 आबादी दिया है था और गांव की संख्या कितना? 20% 10 से घट गई है, तो यानी कितना होगा? 80% हो पहले साल। 2 साल की बात हो रहा है तो 80%। तो आप बेसिक से क्या करेंगे? देखिए 10,000 था पहले आबादी, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व था। वर्तमान की बात किया है, 20% कमी यानी 80%। 2 सालों की बात किया, दूसरे साल में कितना हो जाए? 80%। और इसको साफ करेंगे, देखिए फटाफट 8 64 यानी कितना हो गया? 6400 हो गया। ठीक है, तो ये कैसा था? ये बेसिक से था और ये क्या था? रेशियो मेथड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 100%।
और अगर आप थोड़ी सी आसान, थोड़ी सी अगर जल्दी करना चाहें तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे करेंगे तो एकदम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। दिया एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8%, दिया है कि पुरुष की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हुई, और जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, 16,300 हो गया। जनसंख्या बढ़कर कितना हो गया, 16,300। तो बताना है कि उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है, तो ज्ञात करना है उस नगर में स्त्रियों की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, तो मुझे मैं देखा पहले 15,000 था, कितना हो गया गांव जनसंख्या, 16,300, यानी गांव जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 1,000 कितना बढ़ा, 300। गांव जनसंख्या कितना बढ़ा है, 1,300। लेकिन 1,300 क्यों बढ़ा है, क्योंकि उसमें पुरुष 8% बढ़े हैं और स्त्रियां कितनी बढ़ी है, 10%। ये पुरुष बढ़े हैं कितना, 8% और स्त्रियां कितनी बढ़ी है, स्त्री 10%। अगर सपोज करिए कि दोनों 8% बढ़ते, कितना बढ़ते, 8% बढ़ते। अगर दोनों 8% बढ़ते पुरुष और स्त्री, ठीक है, अगर दोनों लोग सिर्फ कितना बढ़ते, 8% ही बढ़ते, तो हम क्या करते, 15,000 का 8% कितना हो जाता, 1200। तो कितना जनसंख्या बढ़नी चाहिए थी, 1200 बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर मैं टोटल 8% बढ़ाता गांव की जनसंख्या कितनी, 15,000 में क्या था, 15,000 पुरुष भी थे स्त्री थे, तो किसी एक को अलग नहीं कर सकते, इसलिए मैं इकट्ठा निकाल लिया। अगर 15,000 का 8% होता सही, तो 15 कितना होता है, 120। अगर 15,000 का 8% निकालेंगे कितना आएगा, 1200 आएगा। यानी तब गांव की संख्या कितनी बढ़ती, 1200 बढ़ती। लेकिन क्वेश्चन बोला 1200 में कितनी बढ़ी है, 1300 बढ़ा है। तो ये 1200 की जगह 1300 बढ़ा है, यानी 100 एक्स्ट्रा बढ़ गया है। 100 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2% स्त्रियां अधिक हैं, तो इस 2% स्त्रियां की वैल्यू कितनी होगी, 100। अगर 2% स्त्री की वैल्यू 100 हो गई, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 2% बराबर अगर 100 हो गई, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो स्त्रियां अपने आप में 100% रहेंगी और पुरुष भी, तो 100% कितना हो जाएगा, 5,000। यानी उस गांव में, यानी उस नगर में स्त्री कितनी थी, स्त्री कितनी थी, 5,000। अगर हमसे पूछ लिया पुरुष कितने थे, तो टोटल 15,000 थे, पुरुष कितने थे, 10,000। तो पूछा था हमसे स्त्री, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आउट कर लेते हैं। देखिए हमने किया क्या, 15,000 था, हो गया 16,300, बढ़ा कितना, 1,300। लेकिन ये 8% बढ़े, ये 10%। अगर दोनों 8% बढ़ते तो 15,000 8% 1200। 100 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 2% स्त्रियां बढ़ेगी। ये 2% कौन एक्स्ट्रा बढ़ेगी, स्त्रियां। तो 2% अगर स्त्रियां बढ़ेगी, 2% स्त्री का वैल्यू 100 के बराबर, 1% 50 तो 100% 5,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक नगर की जनसंख्या 9,800 है। एक नगर की जनसंख्या 9,800 है। एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 9,800 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8%, पुरुषों की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 5%, पुरुषों की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या बढ़कर 10,458 हो जाती है। 10,458 हो जाती है। तो नगर में पुरुषों की जनसंख्या बताइए। तो पहले 9,800 थी, अब बढ़ के हो गई कितनी, 10,458। तो वृद्धि कितना हुआ, तो देखिए 5800 और 200 यानी 10,000 हो जाता, और यानी 5800 में 200 जोड़ेंगे 10,000 का, 2 और 458 यानी कुल बढ़ा कितना, 658 बढ़ा। अरे आप घटाएंगे 10,458 में 98, 10,458 में से 98 घटाएंगे तो देखिए 5 9 से 8 गए 14 से 8 कितना हो, 6, यानी कितना बढ़े, 698। तो 98 से 10,458 हो गई, टोटल जनसंख्या बढ़े कितने, 698, 658 बढ़े, 658 बढ़े। ठीक है, अगर ये बताइए, अगर यहाँ पुरुष 8% बढ़े, स्त्री 5%, अगर सपोज करिए कि 8% में ऐसा लिख सकता हूँ 5% और प्लस 3% लिख सकता हूँ कहीं, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ 3% प्लस 5% लिख सकता हूँ।
अगर मान लेता हूँ मैं टोटल के टोटल 5% बढ़े होते, अगर टोटल 5% बढ़े होते तो कितना बढ़ते, पहले टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यानी जब भी अधिक या कम हो पहले दोनों को बराबर पे निकाल लीजिए, जितना अधिक होगा उसके बराबर फिर जो मान आएगा कर लेंगे। तो अगर 9800 का सीधे 5% वृद्धि होता तो 9800 का 5% कितना होता, निकाल लीजिए 5%, तो 2 0 2 0 गया, 5 अच्छे 40 तो 0 4 का 5 9 45 4 49, यानी 490। अगर 9800 का 5% वो निकाले कितना आ गया 490, तो बढ़ता कितना, बढ़ा कितना चाहिए था 490 बढ़ना चाहिए था, और बढ़ कितना गया 658। तो कितना अधिक बढ़े हैं, 490 बढ़ना चाहिए तो बढ़ गया 658, तो 658 में 490 कितना अधिक है, तो हमने चेक किया तो 490 658 का डिफरेंस कितना अधिक है, तो 490 10 यानी कितना हो जाएगा 500, और इसका मतलब 158 168 हो जाएगा 168। देखिए 490 10 500 और 658 है तो 158 ही हो गया, और 158 10 168, यानी 168 की वृद्धि होगी ना। और इस 168 किसके बराबर होगा, इसे 3% के बराबर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या 3% इक्वल टू 3% बराबर 168, तो 3 से काटो तो 3 5 15 और 1 3 6 18, यानी 1% बराबर कितना हो गया 56, तो 100% कितना हो जाएगा 5600। तो देखिए बात समझिए, ये अतिरिक्त कौन थे, 3% कौन अतिरिक्त था, पुरुष था, इसलिए किसका आया है, ये पुरुष का आया है। जो यहाँ पर अधिक आएगा जितना एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि इस एक्स्ट्रा की वजह कितना 168, क्योंकि अगर टोटल 5% बढ़ता कितना 490 और बढ़ा कितना 658, 168 अधिक क्यों है, क्योंकि 3% की वजह 168 है, 3% कौन अधिक है, पुरुष है, इसलिए पुरुष का आएगा 5600। पूछा किसका, पुरुष का, तो पुरुष कितने थे 5600 थे, उस नगर पुरुष कितने थे 5600। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और पूछा जा सकता है, देखिए कैसे। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, जनसंख्या कितनी थी 8000 थी, उसमें पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 10%, और महिलाओं की जनसंख्या में 8%, और टोटल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है 9%। अगर टोटल की जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 8000 का 9% कितना होता है 720, यानी टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है 720। देखिए 8000 टोटल 9% की वृद्धि हुई है, देखिए टोटल जो वृद्धि हुई कितने की हुई है 9% की, तो 8000 का 9% 720, यानी टोटल 720 बढ़ा है, ठीक है। चलिए टोटल बढ़ा कितना है 720। अगर मैं मान लेता यहाँ 10% में ऐसे लिख दूँ 8%, सॉरी ऐसे लिखता हूँ, जैसे 2% प्लस 8%, तो 10% रहता। तो मैं मान लेता अगर 8000 का 8% बढ़ते तो 8000 का 8% कितना होता है 640, तो जनसंख्या कितनी बढ़ती 640 बढ़ती। देखिए यहाँ तो 720 बढ़ गया, ये 640 से 720 क्यों कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो 640 और 80 कितना होता है 780 भी 100, ये 100 ज्यादा है। और ये 100 क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि 2% एक्स्ट्रा है, और 2% एक्स्ट्रा कौन से है, क्योंकि पुरुष कितने थे, पुरुष कितने थे 10%, यानी ये पुरुष थे 10% और ये स्त्री थी, तो यानी 100 किसके बराबर है 2% के बराबर है, 2% बराबर कितना आ गया 100, तो 1% कितना हो जाएगा 50, तो 100% कितना हो जाएगा 5000। क्यों, क्योंकि देखिए 2% एक्स्ट्रा कौन थे, पुरुष थे, और एक्स्ट्रा कितना ज्यादा है 720 640 कितना 100 ज्यादा है, इस 2% बराबर 100, तो 1% 50, तो 100% 5000, यानी पूछा उस शहर में पुरुष की जनसंख्या कितनी हो गई 5000। अगर मान लीजिए पूछ लेता हमसे क्या महिला की जनसंख्या, तो टोटल 8000 से तो महिला कितनी हो जाती 3000 हो जाती, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।